आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए एक लंबा विवाद जो था वो सरोड टोल प्लाजा को लेके था। लगातार प्रदर्शन जो थे वो चल रहे थे, उसी बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को डायरेक्शन दे दी है कि नेशनल हाईवे पे जाके जांच की जाए कि आखिरकार कहां कहां रोड खराब है और किस तरह की बातें हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर मैं आपको बता दूं एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। और बता दूं सरोड टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर एरिया में जो लोग आते हैं, लाइट मोटर व्हीकल से शुरू करूंगा कि लाइट मोटर व्हीकल जो कि 20 किलोमीटर एरिया के भीतर आते हैं उनको महीने का यानी कि मंथली 300 रुपए का पास जो है वो लेना होगा। और ये दायरा जो है वो 20 किलोमीटर का है। सरोर टोल प्लाजा की बात आपको कर दूं जो कि ठंडी खुई टोल प्लाजा कहा जाता है, उसको लेके बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। और एक बड़ी बैठक जो थी वो ली गई थी। सबसे पहले लाइट मोटर व्हीकल्स पे आते हैं कि लाइट मोटर व्हीकल्स में 20 किलोमीटर के दायरे में मंथली पास जो है वो 300 रुपए का दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ कमर्शियल की बात करें तो 2700 रुपए में 50 ट्रिप्स होंगी। जी हाँ, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, काफी ज्यादा अहम ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ एक बड़ी बैठक जो थी वो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी ने ली थी। और बड़े ऑफिशियल जो थे वो इस मीटिंग में थे। और कौन कौन था वो विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में चेयरपर्सन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संतोष कुमार यादव जी, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यू और आरबी डिपार्टमेंट श्री शैलेंद्र कुमार जी, उनके साथ साथ एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर सांबा वो जो थे वो इसमें मौजूद थे। और सीनियर ऑफिसर जो थे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इसमें मौजूद थे। और इसमें साफ कर दिया गया है कि जो भी रोड यानी कि लखनपुर से टोल प्लाजा तक और टोल प्लाजा से आगे का रास्ता जितना भी खराब है, जितने भी गड्ढे हैं, आने वाले 7 दिनों में यानी कि 1 हफ्ते के भीतर भीतर उन सब गड्ढों को और रोड जो है वो चलने लायक बनाई जाएगी, ताकि जो रश या फिर जो लोगों का टाइम टूटता है वो टाइम जो है वो ना टूटे। उसको लेके एक बड़ा फैसला किया गया है, यानी कि 1 हफ्ते के भीतर जितनी भी रोड्स हैं उसे उसके खड्डे जो हैं या फिर जिस तरह से एक लंबा जाम जो था वो लगता था उसे हटाया जाएगा। उसी के साथ साथ बड़ी अपडेट आपको तरना नाले की दे, जो कि ब्रिज तरना का आधा टूट चुका है, उसके ऊपर भी बताया गया है कि 1 हफ्ते के भीतर यानी कि 1 हफ्ते के भीतर जो कि तरना ब्रिज है उसे लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। यानी कि काम जो है वो फास्ट ट्रैक पे होगा और 1 हफ्ते के भीतर उस नाले उस जो कि पुल तरना ब्रिज का जो डैमेज हुआ था उसे 1 हफ्ते के भीतर लोगों के लिए यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स जो है उसके ऊपर काम जो है, गाड़ियों की आवाजाही जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। और इसी बीच आपको बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी ने साफ निर्देश जो हैं वो डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ आरओ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर को दे दिए हैं कि कल वो जम्मू से लखनपुर इस रोड का मुआयना जो है वो करें और लोगों को कितनी मुश्किलात आ रहे हैं उसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी कि आखिरकार कितनी तरक्की या फिर रोडों की हालात जो में सुधार जो है वो कितना हो सकता है। मगर फिलहाल की इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए आपको फिर बता दूं कि एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने साफ निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी थे। और साफ कर दिया गया है कि 20 किलोमीटर सरोड टोल प्लाजा के भीतर जो गाड़ियां आती हैं, लाइट मोटर व्हीकल जो है उनके मंथली पासेज जो है वो 300 रुपए के होंगे। और उसी बीच जो कि 20 किलोमीटर टोल प्लाजा में कमर्शियल गाड़ियां आएंगी उनके मंथली जो है वो 2700 रुपए में 50 ट्रिप्स हैं। तो इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो जेके चैनल के माध्यम से देख रहे हो। एक बड़ी बात कही जा रही थी सरोड टोल प्लाजा को लेके कि ऐसा होगा या फिर उसे हटाया जाएगा, मगर फिलहाल जो अपडेट निकल के सामने आई है वो आपके सामने समक्ष रखी है। आप आम जनता
अपनी राय जो है वो जरूर साझी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लगातार आप लोगों के व्यूज जो हैं वो आ रहे हैं, आपकी राय जो है वो आ रही है, मगर एक बड़ा फैसला जो है वो इस समय सरोड टोल प्लाजा को लेके लिया गया है। हालांकि ये बातें कही जा रही थी कि सरोड टोल प्लाजा को जो है वो हटाया जाएगा या फिर कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते के समय के भीतर जितने भी गड्ढे रोडों में हैं उन्हें साफ किया जाएगा। तरना ब्रिज जो है उसे एक हफ्ते के भीतर जो है वो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए खोल दिया जाएगा। समझ सकते हैं, एक हफ्ते का समय लिया है। और जितनी भी गाड़ियां यानी कि 20 किलोमीटर, जो कि आपको बता दूं ठंडी कुई टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में जो गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों को जो कि लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनके पासेस जो है वो बनाए जाएंगे। यानी कि मंथली पास जो है आपको 300 रुपया देना होगा, और उसी में जो हैवी गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनकी 2700 रुपये में 50 ट्रिप्स जो हैं वो रखी गई हैं। तो अपनी राय जो है वो लगातार आप साझी कीजिए और इसे किस तरह से देखते हो। एक बड़ी बात, जिस तरह से युवा राजपूत सभा की बात करें कि उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था और आज उम्मीदें जगाई जा रही थी कि उनकी रिहाई पे भी कोई बात होगी। फिलहाल उस तरह की बात जो है कोई सामने नहीं आई है। प्रदर्शनों के दौर जम्मू में जरूर है, मगर आप लोगों से फिर अपील रहेगी कोई भी शख्स कानून को हाथ में ना ले, क्योंकि इस समय प्रशासन द्वारा ये देखा जा रहा है कि आखिरकार कोई माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही है। आप देख रहे हैं कि जहां प्रदर्शन हो रहे हैं और अगर प्रदर्शन उग्र होते हैं उसके बाद उनके खिलाफ जो है एफआईआर जो है की जा रही है। युवा राजपूत सभा की टीम जो है इस समय अभी आप समझ सकते हैं कठुआ जेल में है और लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। टोल प्लाजा को लेके उन्होंने आवाज उठाई थी, मगर प्रशासन इसे किस तरह से देख रही है या फिर आम जनता इसे किस तरह से देख रही है, आप सब अपनी राय जो है वो साझा कर सकते हैं। बड़ी अपडेट फिलहाल सरोड टोल प्लाजा को लेके सामने आई। जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि टोल जो है उसे हटा दिया जाएगा, फिलहाल इस तरह का कोई भी फरमान जो है वो सामने नहीं आया है और ना ही टोल को हटाने की कोई बात की गई है। और ये साफ कर दिया गया कि आने वाले समय में रोड जो है वो जितने भी गड्ढे हैं उन्हें भरा जाएगा। रोड की कनेक्टिविटी जो है उसे सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा, ताकि आने वाले लोगों को यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उन्हें कोई परेशानी ना आए। उसके ऊपर जो है काम करना शुरू हो चुका है और एक टीम का जो है वो गठन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी द्वारा साफ निर्देश जो है डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ आरओ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिप्टी कमिश्नर सांबा को जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि कल वो जम्मू से लखनपुर जो है वो उसका दौरा करेंगे और वहां पे किस तरह के सुधार चाहिए उस पे काम करेंगे, ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है उसमें कोई खलल ना पड़े। लंबी ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसे उठाया जाए। मगर इसी बीच युवा राजपूत सभा का जिक्र किया जाए तो आखिरकार उनका क्या होगा, जिस तरह की एफआईआर उन पे लगी गई है उसका क्या होगा। हालांकि भाजपा के कई नेताओं द्वारा साफ किया गया था कि उन्होंने रिकमेंडेशन की है कि उनकी जो एफआईआर है उसे खारिज किया जाए, मगर एक बड़ा आंदोलन जो था वो टोल प्लाजा को लेके लिया गया था कि टोल प्लाजा जो है उसे हटाया जाएगा, क्योंकि रोड नहीं तो टोल नहीं, ये नारा जो था वो शुरुआत से था कि अगर रोड नहीं तो टोल नहीं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन का रुख जो है वो दूसरी तरफ कि अब जो रोड खराब है उस रोड को सुधारा जाएगा और उस रोड को सुधार के यानी कि सबसे बड़ी बात जो कि तरना ब्रिज की थी जो कि धस चुका था उसके ऊपर अब काम किया जाएगा। यानी कि एक हफ्ते के भीतर तरना में लाइट मोटर व्हीकल जो है वो उस ब्रिज पे चलेगी और एक हफ्ते के ही भीतर जितने भी गड्ढे रोडों में हैं और रोडों की कनेक्टिविटी है उसे सुधारा जाएगा। इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए आम जनता अपनी राय जो है लगातार रख रहे हैं और इसे आप किस तरह से देखते हो जरूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल बड़ी अपडेट नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेके और रोड की बात करें जो कि जम्मू टू कठुआ नेशनल हाईवे की बात करें उसको लेके एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े, मैं आपको फिर बता दूं 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग आते हैं वो लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए मंथली पास उनका 300 रुपए का रखा गया है और उसी के साथ
कमर्शियल गाड़ियों की बात करें तो 2700 में 50 ट्रिप्स जो हैं वो दी गई हैं। तो आप आम जनता इसे किस तरह से देखते हो, और कल का दिन अहम रहने वाला है क्योंकि बंद की कॉल जो है वो भी शनिवार की दी गई है। अब बंद का असर किस तरह का रहने वाला है और जो ये नई प्रेस रिलीज जो है वो सामने आई है, इसे किस तरह से देखा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बड़ा आंदोलन जो है उस पे भी बात करें तो आज चैम्बर द्वारा साफ किया गया है कि शनिवार को जो है वो जम्मू बंद है। अब इसमें किस किस का समर्थन उन्हें मिलता है, ये देखने वाली बात है कि ट्रांसपोर्ट का समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर इस बंद के ऊपर विचार किया जाएगा। क्योंकि एक दिन का समय जो था वो बीच में था, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दी गई है। अब इस प्रेस रिलीज को किस तरह से देखते हैं, और जो युवा राजपूत सभा के लोग इस समय जेलों में हैं उनको लेके क्या कुछ बात सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल जिस तरह का नारा दिया गया था नो रोड नो टोल, उसमें प्रशासन जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वो सामने आई है और उनका कहना है कि आने वाले समय में रोड जो की कनेक्टिविटी जो है वो दी जाएगी। तो जरूर आप जनता अपनी राय जो है वो साझा कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।